हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं नितिन जैन। सर, मेरा अनसिक्योर लोन के 3-4 EMI नहीं दी है, मैं आगे देना चाहता हूं, पर पुरानी EMI पर कोई भी पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड चार्जेस नहीं देना चाहता, तो इन लोगों से कैसे बोलूं? मतलब आपने 3-4 किस्तें इनकी रोक रखी हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं इनको इन 3-4 महीनों का ब्याज भी ना दूं, पेनल्टी भी ना दूं और बाउंस चार्जेस भी ना दूं। भाई साहब, ये मिशन इम्पॉसिबल है। ये क्यों लोग लेंगे? क्योंकि इन्होंने आपके साथ एक एग्रीमेंट कर रखा और उसमें सारी टर्म कंडीशन लिखी हुई हैं। और रही बात इंटरेस्ट भी ना देने की, सबसे पहले आप कलेक्शन ऑफिसर से मिले। मुझे ये लगता है कि अगर आप उनको ये बोलेंगे मैं सारी पिछली किस्तें दे दूंगा और आगे भी कंटिन्यू करता रहूंगा, तो शायद आपके कुछ पेनल्टी वो कम कर दें। लेकिन आप खुद से सोचे, बाउंस चार्जेस भी खत्म हो जाएंगे, पेनल्टी भी खत्म हो जाएगी और ब्याज भी खत्म कर देंगे वो, और अपने पैसे लेने शुरू कर देंगे, तो ये मिशन इम्पॉसिबल है। भाई साहब, ऐसे कैसे करेंगे? ब्याज नहीं लेंगे तो वही नंगड़ हो जाएंगे मेरे यार। ब्याज का तो काम ही है। ये गैर व्यवहारिक बात है, ये ना ही ये पॉसिबल है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ये डिफॉल्ट की श्रेणी में डाल देंगे। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से NPA पे रोक है, जैसे NPA से रोक हटेगी उसके बाद ये वही एक पंजी का 5 पैसे का केस करेंगे आपके ऊपर अनसिक्योर लोन में, जो ये करते हैं। सत्या, नमस्कार सर, जय माता की। मेरे कार दिसंबर 3 को सरेंडर किया था। अब बैंक वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो कार बेच देंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि अब NPA तो सुप्रीम कोर्ट में रोक है, फिर भी कार बेच सकते हैं क्या सर? भाई साहब, इसका जवाब ये है कि जब आपने खुद से अपनी कार सरेंडर कर दी 3 दिसंबर को, आप खुद से उनको दे आए, तो उसमें NPA की क्या जरूरत रहेगी? जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी यार? जब बैंक ने आपको पैसे दिए हैं, आपने बैंक से कार ली है, आपसे किस्त नहीं भरी जा रही थी, आपने कार को उल्टा कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब तो आपने खुद से ही उसको राइट्स तो आपने पहले ही दे रखे थे बेचने को, और आपने गाड़ी भी सरेंडर कर दी। इट मीन्स आपने उनको खुद ही बोल दिया कि इसको बेच के अपने पैसे ले लो। अब तो वो लेंगे ही, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। रामेश्वर प्रसाद धाकड़, पर्सनल लोन है, चेक दिया है बजाज कंपनी को। भाई साहब, चेक बाउंस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसको देख ले। आपका जो भी कमेंट है, जो भी सवाल है, उसका पूरी तरह से आपको जवाब मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो दोबारा से आप कमेंट कर सकते हैं। रविंदर पाटिल, हाय सर, जैसे कि आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट तक केस फाइनल होने में 30-35 साल लग जाते हैं, उतने साल में तो अपने वकील की फीस अपने लोन से भी ज़्यादा हो जाएगी। भाई साहब, ऐसा है, अगर आप किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के 30-35 साल पैसे रखोगे, पहली बात तो मान लो आपने आज उनका 5 लाख रुपए का लोन लिया और उसको 35 साल तक अपनी जेब में रखोगे और को दोगे नहीं, क्योंकि किस्त तो चलेगा सिविल का, तो आपको पैसा वो देना नहीं पड़ रहा है। अब जब आप 30-35 साल तक वो पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं, तो आप उसको कैलकुलेट करके देखे कितने गुना हो जाएगा। 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40 हो तो भाई 2 करोड़ हो जाएंगे तो 35 साल में, नहीं तो 1.5 करोड़ तो जरूर हो जाएंगे। तो जब आप 1.5 करोड़ रुपया उनका रख रहे हो, तो वकील की फीस देने में क्या जोर पड़ेगा भाई? और सारे देश में छोटे वकील भी हैं, ऐसे वकील भी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन उनके पास डिग्री तो है, वो अपनी जेब में से ही कोर्ट में जाके चाय का कप भी अपनी जेब से पैसे देके पी के आते हैं। ऐसे बहुत से वकील आपको मिल जाएंगे सारे देश के हर कोने में, वो कम पैसे में आपका केस रट देंगे। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप दोबारा से कमेंट कर लेना। विकास पाटिल, नमस्ते सर जी, आप बहुत ही डिसेंट एडवाइस देते हो। मेरा सवाल ये है सर, मेरा कोटक के क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है जो मैंने पे नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस
आया है उसमें पैसे रिकवर करने के लिए मेरे घर का सामान लेने की बात कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा ये कर सकते हैं क्या? सर मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लीज़ हेल्प मी। भाई साहब सबसे पहली बात तो ये कि आर्बिट्रेशन तो ये आपका कर सकते हैं, पर जो ये आर्बिट्रेशन में आप कह रहे हैं या ये जो आप बोल रहे हैं भाई आपके घर का भी सामान उठा कर ले जाएंगे, ये तो ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है इनके शब्द हैं। ऐसा कोई हमारे देश में कोई कानून नहीं है कि आपके घर का भी सामान उठा के ले जाएं। कल को तो ये कह देंगे आपके बच्चों को भी उठा कर ले जाएंगे भाई नहीं लोन दिया तो ये गैर व्यवहारिक बातें हैं सारी। इनसे डरे और घबराए नहीं। आपका अनसिक्योर लोन है, इस टॉपिक पे मैं वीडियो डाल चुका हूं, आप देख ले। मैक्सिमम आपके साथ ये क्या कर सकते हैं आपको पता लग जाएगा वो वीडियो देख के। राकेश नायक, नमस्ते सर, मेरा क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट चेक किया, उसमें SBI बैंक क्रेडिट कार्ड के सामने सूट फाइल्ड, राइट ऑफ, विलफुल डिफॉल्टर, सेटल लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? भाई साहब सबसे पहले तो आपने क्रेडिट कार्ड का कितना लोन देना है ये नहीं बताया, और कितने महीने से आपकी किस्तें रुकी हुई हैं। जब आप ये क्लियर कर देंगे तो मैं आपका आंसर इजली दे पाऊंगा, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो आंसर भी उसका मैं पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहा। भूपेश महाजन, हेलो सर, ICICI का क्रेडिट कार्ड और 2 साल से पे नहीं कर सकता, 6 लाख हो चुका है, और एजेंट व्हाट्सएप पर मैसेज करके कांटेक्ट कर रहे हैं, एड्रेस बदल चुका हूं, क्या हो सकता है? एंड सुजेक्ट्स मी। अब कुछ नहीं दे सकता, मैं अब कुछ नहीं दे सकता। भाई साहब देखो, क्रेडिट कार्ड का आपका ड्यू है, 2 साल से आपने दिया ही नहीं, 6 लाख रुपए हो चुका है, और एजेंट आप व्हाट्सएप कर रहे हैं तो वो तो करेंगे ही। भाई साहब एड्रेस तो आप चेंज कर ही चुके हो, तो आप अपना मोबाइल नंबर भी और चेंज कर लो उठा के, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। रही बात अनसिक्योर लोन में आपका क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपका शनिदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो क्या बिगाड़ेंगे चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट तो आपका। तो डरे और घबराए नहीं। अनसिक्योर पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लें, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। नितेश भारती, सर मैंने पर्सनल लोन 2017 में लिया था, 16 किस्त थी, 16 किस्त भरी, 8 किस्त नहीं भर पाया, रिकवरी वालों ने बहुत तंग किया, अंत में जब पैसे नहीं तो रिकवरी वाले आना भी बंद हो गए। 2020 में मेरा सिबिल विल फुल डिफॉल्टर शो ऑफ का आ गया था, अब 2021 में रिकवरी वाले सेटलमेंट के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा वारंट निकले हैं, मैंने एड्रेस बदल लिया। भाई साहब मैं अभी भी बता चुका हूँ, ये जो 99 चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है यही बेफालतू की बकवास करते हैं। वारंट निकल गए, किस चीज़ के वारंट निकल गए भाई? डकैती करके दिखे वारंट काट देगा तू? किसी भी तरह का आपका केस हो, सारे देश के किसी भी कोने से आपने लिया हो, सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर लोन हो, उसमें आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती। सिर्फ 2 कारणों से FIR दर्ज हो सकती है, या तो आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हो, या आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में, मतलब आप Q7 ऑडी की लेके घूम रहे हैं 70-80 लाख रुपए की टॉप मॉडल, और देने हैं आपने उनके 80,000 रुपए, आप वो दे नहीं रहे। 2 कारणों से आपका पर्चा दर्ज हो सकता है। आम आदमी ने ये काम किए ही नहीं है, तो ये आपका पर्चा नहीं दर्ज करा सकते, सिर्फ बकवास कर सकते हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो तो उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप डिसेंट एडवाइस लेने के लिए कमेंट करें। ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।